हमारी ये कहानी माया के बारे में है। कुछ साल आगे उसके साथ एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसने अपनी माँ को खो दिया और साथ ही अपनी खूबसूरत चेहरे को भी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पापा हर रात ड्रिंक करने लगे और बहुत ड्रिंक कर लेने के बाद कभी कभी उसके पिता माया को बहुत ही बुरा भला बोलते थे और उनके साथ जो हुआ उसका सारा दोष उसे ही देते थे। और ज्यादा नशे में उसे कभी कभी पीटते भी थे। जब एक दिन किसी काम की वजह से उसके पिता शहर के बाहर जाते हैं तो जाने से पहले उनकी पड़ोसी सुमन को, जो माया की क्लासमेट भी होती है, उसे उस रात माया के साथ रहने के लिए बोलते हैं। सुमन अपनी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होती है और क्लास में हमेशा टॉप करती है। टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन सुमन थोड़ी घमंडी थी। वो अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ही घमंड में रहती थी। इसी वजह से माया उसे काफ़ी खास पसंद भी नहीं करती थी। वो हमेशा उसकी चेहरे के स्कार का हमेशा मजाक उड़ाती थी। और जब वो उसके साथ उस रात रहने के लिए आती है, हमेशा की तरह ये बोलकर उसका मजाक उड़ाती है कि ऐसा चेहरा अगर मेरा होता, कब का अपना जान ले लिया होता। और ये बोलकर आईने के सामने बैठ जाती है और अपनी चेहरे की तारीफ करने लगती है। तारीफ करते हुए मेकअप लगाना स्टार्ट करती है। मेकअप लगाते हुए वो बोलती है कि शायद इस मेकअप से तुम्हारा स्कार भी छिप सकता है। यह बोलकर वो माया की तरफ मुड़ती है। माया नोटिस करती है कि मिरर में सुमन की रिफ्लेक्शन नहीं है, वो किसी और ही लड़की का रिफ्लेक्शन है। माया और सुमन मिरर में उस अनजान लड़की का रिफ्लेक्शन देखकर घबरा जाती है और वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही मिरर से वो लड़की निकलकर सुमन के सामने आ जाती है और उसे अपने साथ मिरर के अंदर ले जाने लगती है। माया सुमन को काफी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनजान लड़की उसे मिरर के अंदर लेके चली जाती है। माया देखती है कि वो अनजान लड़की सुमन को मिरर के अंदर ले जाने के बाद पहले उसका फेस खरोच कर उसे खराब कर देती है और उसके बाद एक एक करके उसकी सारी हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। ये सब माया के आंखों के सामने ही हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। ये सब होने के बाद वो लड़की मिरर के अंदर से चुप रहने का इशारा करती है और गायब हो जाती है। इन सब के बाद माया काफ़ी शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है। सुबह होने के बाद माया पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बताई बातों पे विश्वास नहीं करती और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि सुमन ने लास्ट कॉल अपने बॉयफ्रेंड को किया था और उसके बाद से उसका बॉयफ्रेंड भी लापता है। उन्हें लग रहा था कि सुमन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई है। माया सोचती है उस रात जो उसके साथ हुआ, क्या वो हकीकत था या कोई बुरा सपना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।